पाठ 1 हरिहर काका। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो काका थे उनका अपने परिवार से मोहभंग हो गया। काका और ठाकुरवारी के महंत के बीच में कुछ बातें हुई, फिर महंत ने उनका खातिरदारी की उनकी और उनको प्रलोभन दिए। काका के भाइयों की चिंता के विषय में हमने पढ़ा। फिर काका पुनः घर आ गए और उनका सेवा सत्कार किया गया। फिर गांव वालों की जिज्ञासा के विषय में हमने पढ़ा कि गांव वालों के मन में किस प्रकार से जिज्ञासा उठी कि इसमें क्या होगा, काका ने क्या फैसला लिया। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। उधर महंत जी भी काका के टोहों में रहने लगे। टोहों में मतलब उनके इंतजार में। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन वय कर दो। वय अर्थात वसीयत। फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबारी में राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और तुम देवलोक को प्राप्त करोगे। क्यों? लेकिन हरिहर काका ना तो हाँ कहते और ना ही ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे सब महंत जी की कृपा से ही थी। और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है। इस मुद्दे पर वे अब जागरूक हो गए थे। परंतु बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। अर्थात जो महंत जी ने अपनी बातों का प्रलोभन देकर काका को फंसाया था, उनका जो प्रलोभन था वो कम होता जा रहा था और महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर वह भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, इस प्रकार से महंत ने सोचा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, अर्थात जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी उसको पूरा करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इस बात की भनक नहीं थी। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरवारी के साधु संत और उनके पक्षधर, यानी जो साधु संतों के साथ में थे, भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही कर पाते, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाते, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। अप्रत्याशित का अर्थ होता है आकस्मिक या अचानक से। गांव में किसी ने ऐसी घटना ना तो देखी और ना ही सुनी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ पर जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे दल बल के साथ ठाकुरवारी में जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन मिला था। उन्हें लगा यह कोई काम महंत का नहीं बल्कि बाहर के डाकुओं का है। वे तो हट जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। सम्मिलित अर्थात कुछ लोग मिलकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबारी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे, अर्थात इधर उधर भागने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरवारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग होना शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। वह गिर गया। उसके गिरते ही
हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग गए। सिर्फ वे तीनों भाई रह गए। अपने तीनों के बल पर इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि महंत इस रूप में भी उनके सामने आएंगे। जिस महंत को वो बहुत आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत उन्हें अब बहुत ज्यादा घृणित, दुराचारी, पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत को नहीं देखना चाहते थे। अब वह अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी में आ गए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवानों से आसानी से घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने उसे घेर लिया और अपना अपना मोर्चा संभालकर सुबह की वो लोग प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से अब एक भी रोड़ा बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने, साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ियों की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र लगभग 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकी दी, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहता, मुझे मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की उम्र को देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, अर्थात उस बात को छोड़ना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। महटिया का अर्थ होता है टाल जाना या उसे नजरअंदाज कर देना। लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न ही छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा ठाकुरबाड़ी में उन्हें कोई भी नहीं मिला। काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर अपने अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे अपने भाई को आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भेज देंगे, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी, अर्थात वो अंदर से बंद थे, बाहर से बंद थे, उन्हें भी खोलकर देख लिया गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और काका के भाई वहीं पर एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की उन्होंने मांग की। कुंजी अर्थात उसकी की। वृद्ध साधु से पूछा तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तो उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यही सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल गया।
उस वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई भी नौजवान साधु वहां नजर आते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। यह हम चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से काका का मुंह बंधा हुआ है, पैर बंधे हुए हैं और पुलिस के जवानों ने ताला तोड़ दिया और वो अंदर उन्हें ढूंढ रहे हैं। हरिहर के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया गया था, कपड़ा ठूस कर उनको बांध दिया गया था। काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी, साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद करके गुप्त दरवाजे से वो भाग गए। उन्होंने कई सादे लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठों के निशान लिए। इस प्रकार से कई सारी चीजें काका ने पुलिस को बताई। काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में उन्होंने कहा। अब काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया, वो भी किस तरह से, एक बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर और छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया, हथियार जुटा लिए गए, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव के लिए निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ियों की ओर जाना ही बंद कर दिया। काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 भागों में बटा हुआ था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। थैंक यू।